दोस्तों आप साइबर कैफ में काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं 30 से 40 हज़ार, वो भी अर्निंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको मेहनत करना होगा और लॉन्ग टाइम यानी लाइफ टाइम आपका जो अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ आपको वन टाइम मेहनत करना होगा, लाइफ टाइम आपका अर्निंग आने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एपीएस में काम करें तो एपीएस का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। कोई भी एक कंपनी का आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेना है। डिस्ट्रीब्यूटर लेके आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेलर क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप साइबर कैफ में काम करें, सेम कोई किसी को आपको रिटेल आईडी देना है, वो भी साइबर कैफ में काम करेगा। तो आप रिटेलर होके काम कर रहे तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ले लो। डिस्ट्रीब्यूटर लेके आप एक रिटेलर बनाओ। जितना ज़्यादा आप रिटेलर बनाएगा उतना आपका अर्निंग आएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, रिटेलर क्रिएट करना है। सिर्फ रिटेलर क्रिएट करना है। उन लोग जितना भी आपका ट्रांजेक्शन करेगा उतना आपका कमीशन आएगा। मान लो यहाँ पे कोई भी एक बंदा एपीएस में काम कर रहे हैं, एपीएस में विड्रॉल किया है तो आपको 1 रुपया कमीशन आएगा। तो इस तरह का मान लो आप 100 रिटेलर बना दिया, 100 रिटेलर एक एक करके ट्रांजेक्शन करेगा तो आपका 100 रुपया हो गया। 10-10 करके ट्रांजेक्शन करेगा तो आपका कितना हो गया आप समझ लो। तो आपको सिर्फ वन टाइम आपको रिटेलर आईडी बनाना है। ठीक है, रिटेलर आईडी बनाना है, वो जितना काम करेगा आपका कमीशन आएगा। तो ये सिर्फ वन टाइम काम करना होता है, लाइफ टाइम आपका अर्निंग आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कोई भी आदर्श कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बीच बीच में सपोर्ट देना है। कोई भी उसका परेशानी है तो आप सपोर्ट दे दिया, ठीक है। और भी जो कस्टमर केयर रहता है, जिस कंपनी में काम करे उसका कस्टमर केयर है, उसमें भी सपोर्ट ले सकते हैं और रिटेलर लोग। तो ऐसा परिस्थिति में आप ये काम कर सकते हैं। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं तो आप साइबर कैफ में काम करें तो ये भी काम एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये मंथली बहुत ज़्यादा भी अर्निंग हो सकती है। सिर्फ तो मैं एपीएस के ऊपर बताया था, ये काम तो यहाँ पे एपीएस का सर्विस नहीं है। मान लो पेपॉन इंडिया का बहुत सारा सर्विस है, एसबीआई सीएसपी भी प्रोवाइड करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी प्रोवाइड करता है, और भी रिचार्ज सर्विस है, एपीएस है, बीबीपीएस है, फ्लाइट बुकिंग है, सारी सर्विस में कमीशन आपका आएगा। हर सर्विस में आपको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के, रिटेलर को तो अलग से कमीशन दिया जाएगा, फिर भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन दिया जाएगा। हर ट्रांजेक्शन में आपको भी कमीशन मिलेगा। तो एक एक करके कितना कमीशन हो सकता है आप समझ सकते हैं। आपके पास ज़्यादा यूज़र है, ज़्यादा फैन फॉलोअर है तो आपका कमीशन बहुत अच्छा आने वाला है। 30 से 40 हज़ार, 40 से 60-70 हज़ार, 1 लाख आ सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना कमीशन लेना चाह रहे हैं, कितना आप यूजर तैयार किया है, कैसे काम कर रहे हैं उसको, तो इसका हिसाब से ये आपका जो कमीशन है आएगा। साथ ही साथ आप डिवाइस सेल करो, फिंगरप्रिंट डिवाइस सेल करो जो स्कैनर होता है, उसके बाद माइक्रो एटीएम सेल करो, आईआरसीटी आईडी सेल करो, उसमें भी अलग से आपको कमीशन मिलेगा। तो इसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो जो यूट्यूब चैनल है देखा होगा, जो इस तरह का जो सर्विस है प्रोवाइड करता है, उसमें यूट्यूब चैनल से एक अर्निंग आता है, और भी ये जो काम करे इसमें भी अर्निंग होता है। तो आप सिर्फ साइबर कैफ में ईपीएस का काम करो, वो करते हुए ही और भी आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेना है। मैं मान लो एक पेपॉन इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर लिया है, मेरा पास बहुत सारा रिटेलर है, उन लोग जितना भी काम करे उतना कमीशन हमारा भी आ रहे हैं। तो आप जरूर डिस्ट्रीब्यूटर लो। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करो, हम आपको प्रोवाइड कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में लॉगिन करेगा तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बिजनेस सेटअप पेंडिंग है ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपका बिजनेस डिटेल्स डालना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट करना है, और भी यहाँ पे आपका जो सबका फ़ोटो है वो अपलोड करना है, और बैंक डिटेल्स भी वेरीफाई करना है। ये सारी करने के बाद ये जो बिजनेस सेटअप ऑप्शन है वो पूरा हट जाएगा। इसके बाद आपको रिटेलर क्रिएट करना है, तो ऐड रिटेलर में जाना है, और यहाँ पे जिसका आप रिटेलर बनाएगा उसका सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना है। उसके बाद उसका जो फ़ोन नंबर, आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है।
और क्रिएट न्यू रिटेलर में क्लिक करेगा तो उसका रिटेलर आईडी एक्टिव क्रिएट हो जाएगा, उसका आईडी पासवर्ड भी मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से व्यू लिस्ट चेक करके भी आप रिटेलर चेक कर सकते हैं, आपका कितना रिटेलर है, उसका लेजर चेक कर सकते हैं, उसका सर्विस क्या क्या लिया है, उसका डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका सर्विस एक्टिव भी करा सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से ही। तो यहाँ पे एक्टिव सर्विस में आके वो कौन सा सर्विस लेगा उसी का हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से ये सारी सर्विस एक्टिव करा सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहे हैं तो प्राइस कभी कभी चेंजेस होता रहता है, तो ये आप एक्टिव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्विस उसका खुद का पैनल से भी वो करा सकते हैं, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं उसके साथ पैसा लेके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से एक रिटेलर का सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसको बैलेंस भेजना है, उसको वॉलेट लोड करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा कुछ एडमिन पैनल से डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से आप कर सकते हैं। तो आपका लेजर चेक कर सकते हैं, आपका मंथली कितना कमीशन आया है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए और सिर्फ नेम, आधार लिंक, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है। तो ये क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद आईडी पासवर्ड आपका मोबाइल में चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, उस लिंक में लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपका जो बिजनेस सेटअप है कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका खुद का कमीशन चेक कर सकते हैं, रिटेलर का कमीशन चेक कर सकते हैं, आपका दिन में मंथली कितना है, आपका अंदर जितना भी CSP चल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे SBI CSP और बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP, उसका कमीशन लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका अंदर में कोई भी CSP है तो उसका लेजर भी चेक कर सकते हैं। आपको कमीशन का परसेंटेज कितना मिलता है यहाँ पे सारी जानकारी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और जो रिटेलर पैनल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस रहता है, सारी सर्विस में आपको कमीशन मिलेगा। तो रिटेलर जो है उसका सर्विस आपको दिखा देते हो क्या क्या सर्विस उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो रिटेलर पैनल है। रिटेलर पैनल में आपको सारी सर्विस मिल जाएगा, जैसा कि अदर्स कंपनी में होता है APS, आधार पे, माइक्रो ATM का फैसिलिटी, बिल पेमेंट, रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग, रेल बुकिंग और भी बहुत सारा सर्विस यहाँ पे देखो। यहाँ पे बहुत सारा सर्विस पेपर इंडिया के अंदर है, तो ये सारी सर्विस आप यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो सर्विस है रिटेलर का, जो रिटेलर काम करेगा उसमें हर ट्रांजैक्शन में आपको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा ही आएगा। ठीक है, आप रिटेलर होकर काम करो तो आपको भी आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी आएगा। मान लो आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही रिटेलर हो, तो यहाँ पे क्या है, आपका रिटेलर को तो अलग कमीशन है, फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर में कितना कमीशन आता है। तो इसी प्रोसेस फॉलो करके आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर लेके अर्निंग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको वन टाइम आईडी क्रिएशन करना है और लाइफ टाइम अर्निंग हो जाएगा। तो आईडी लेने के लिए हमारे साथ संपर्क करें, हम आपको प्रोवाइड कर देगा। बस वीडियो इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।